इंडिया इन द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रेस को संबोधित किया। प्रेस को बुलाने के पीछे उनका मुख्य कारण था सरकार को कुछ नसीहत देना और साथ में पत्रकारों के जरिए जनता से बात करना। दोस्तों, राहुल गांधी ने शुरुआत में ही अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बता दिया कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने जा रहे हैं कि लॉकडाउन अब आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के लिए लॉकडाउन खोल देना चाहिए। दूसरा उनका सजेशन ये था कि कोविड बीमारी नहीं है, केवल 1% लोगों को इससे जान को खतरा है, इसलिए 99% लोगों को डर के साए में नहीं रखना चाहिए। और तीसरा, उन्होंने कई बार दोहराया कि जनता को न्याय स्कीम जैसी किसी स्कीम के तहत तत्काल कैश राशि भेजनी चाहिए। दोस्तों, आइए परखते हैं राहुल गांधी के इन तीनों सुझावों पे वास्तविक स्थिति क्या है। Lockdown requires number of things to happen. It requires a psychological change. Currently, the disease in India is seen as a very, very dangerous disease. And it is true. The disease is dangerous for certain groups of people. The central thing the government needs to do is it needs to now give a little bit of transparency on its actions. प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोविड-19 पूरी दुनिया में भले ही एक डर का कारण बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ लोगों के मन में बिठाया हुआ डर है। उन्होंने कहा कि कोविड के साथ साथ लोगों की साइकोलॉजी भी चेंज हुई है और इस साइकोलॉजी को बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने न जाने किस आधार पर यह बताया कि केवल 1% लोगों के लिए कोविड-19 एक खतरनाक बीमारी है, जबकि 99% लोग डर के साए में जी रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सरकार को आगे बढ़कर यह बताना चाहिए कि लोग डर के साए में न रहें, यह खतरनाक बीमारी कतई नहीं है। तो मैं आपको भी, प्रेस वालों को भी यह मैसेज देना चाहता हूं कि आपको भी ये रियलिटी बतानी चाहिए कि 99% हिंदुस्तानियों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है। 1% 2% के लिए जरूर डेंजरस है। दोस्तों, हकीकत ठीक इसके उल्टे है। WHO कहता है कि कोविड-19 एक बेहद खतरनाक बीमारी है और इससे केवल बूढ़े लोग ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि जवान और बच्चों पर भी इसका बहुत बुरा असर देखा गया है। राहुल गांधी की यह दलील कि इससे केवल बूढ़े लोग ही प्रभावित होते हैं, उन्हीं के जान को खतरा है, बिल्कुल ही गलत है। Serious challenge, and I would request the government that they view state governments as partners. They view district magistrates as their partners, and that they do not centralize the decision making. प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गांधी ने अपनी कि पीएमओ पूरी तरीके से मनमानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर पर सरकार का कोई विश्वास नहीं है और यहाँ तक कि डीएम भी उनके विश्वास के पात्र नहीं हैं। राहुल गांधी का कहना है कि यदि पीएमओ की तरफ से कोरोना वायरस को ख़त्म करने का अभियान चलाया जाएगा तो शायद ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लड़ाई को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाएं तो हिंदुस्तान सॉल्यूशन निकाल सकता है। अगर इस लड़ाई को हम पीएमओ में रखेंगे तो लड़ाई हारी जाएगी। ये जो जोन्स बने हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। छोटा सा उदाहरण दिया।
जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की है, तब से हर मुद्दे पर हर बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें करते रहे हैं, टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके साथ बातचीत करते रहे हैं और उसी के आधार पर पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ाने, कम करने या जोन डिवीज़न बनाने का निर्णय करते रहे हैं। There is a very strong feeling that we need to immediately, without any delay, get this package to our small and medium businesses, get money into the hands of the poorest Indians, have a strategy for our migrants, and start preparing properly for the opening of this lockdown. प्रधानमंत्री ने एक नई रणनीति के तहत वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अलग अलग मंत्रालयों की सहमति से एक पूरे आर्थिक पैकेज को डिजाइन कर रहे हैं। अभी तक आरबीआई ने एक अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी किया है, कोरोना के लिए विशेष प्रावधान भी किया है। छोटे उद्योगों से लेकर सामान्य मध्यम वर्ग के परिवार को क्या राहत मिलनी चाहिए, इसकी घोषणा की जा चुकी है। सरकार सभी किसानों के लिए पीएम किसान निधि से उनके खाते में पैसे भेज चुकी है। देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मुफ्त मिले, इसकी व्यवस्था कर चुकी है। लेकिन राहुल गांधी इससे संतुष्ट नहीं है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार न्याय स्कीम की बात कर रहे हैं। यह वही न्याय स्कीम है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में जारी किया था, यानी सभी के खातों में देने की योजना। Labor. First broad thing that we are saying is take the idea of Nyay and start putting money directly into 50% of India's poor households. Just without thinking of it, just start doing that. It's not. कांग्रेस यह पचा नहीं पा रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कोरोना वायरस से इतने सफल तरीके से किस तरह से लड़ रहा है। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही कर रही है और पूरे जगत में भारत के तरीके का उदाहरण पेश किया जा रहा है। दरअसल जाहिर है राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात पे थी कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया जाए, उनके फैसले पर सवाल उठाया जाए, ताकि जनता की नज़र में कांग्रेस की भी कुछ न कुछ थोड़ी न थोड़ी उपयोगिता बनी रहे।